जायंट्स यानी दानवों के बारे में लगभग हर धर्म और सभ्यता की पौराणिक कथाओं में सुनने को मिलता है और उनके बारे में जो वर्णन किया जाता है वो लगभग हर सभ्यता या धर्म में एक सा ही है और इंसानों से मिलता जुलता भी। जैसे कि साइक्लोप्स इन द ओडिसीज जो होमर द्वारा लिखी गई है, जिसमें एक आंख वाले जायंट का वर्णन किया गया है जो उसके सिर के बीच में होती थी, और बाइबल में भी ऐसे जायंट या फिर दानवों का जिक्र किया गया है, और स्कैंडिनेवियन लेजेंड में भी जायंट सच में एग्जिस्ट करते थे जिनकी देवताओं के साथ लड़ाई भी हुई थी, ऐसा कहा गया है। और हिंदू धर्म में भी लगभग हर धार्मिक ग्रंथ में दानवों का जिक्र किया गया है। ऐसा क्यों है कि पृथ्वी के अलग अलग भूभागों पर रहने वाली सभी अलग अलग सभ्यता और धर्म के लोगों की कहानी दानवों के बारे में एक सी ही है, और ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत पुरानी दंत कथाएं असल में उस वक्त मौजूद दानवों की सभ्यता के बारे में बता रही हो। और काफी सारे हिस्टोरियंस का भी ये मानना है कि लाखों साल पहले धरती पर जायंट सच में एग्जिस्ट करते थे, नहीं तो ये जो हम बहुत ही बड़े बड़े हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर देखते हैं वो कैसे बनाए गए होंगे। और इन दानवों के बारे में काफी सारी बुक्स में भी लिखा गया है, जैसे कि इंग्लिश में एक बहुत ही पुरानी पोएम है जिसका नाम है सीफेयर, जिसमें कहा गया है कि जायंट्स ने बहुत ही बड़े तूफान का निर्माण किया था, और काफी सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स में भी इसके बारे में जिक्र किया गया है। जैसे कि महाभारत में भी भीम के बेटे घटोत्कच के बारे में बताया गया है जो बहुत बड़ा जायंट था जिसने पांडव को जीतने में मदद की थी, और रामायण में भी ऐसे बहुत सारे दानवों का जिक्र किया गया है। और ना सिर्फ अकेले हिंदू धर्म में बल्कि क्रिश्चियन या फिर कोई भी धर्म ले लीजिए, ये सभी धर्मों में जायंट्स के बारे में बताया गया है। एक बहुत पुराने ग्रीक आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि कैसे उसने 18 फीट लंबे एक इंसान का कंकाल एक नदी में से बरामद किया है। जोसेफ फ्लेवियस जो रोमन हिस्टोरियन था, उसने तो ऐसे कई लोगों का बयान भी लिया है जिसने अपनी आंखों से इन दानवों को देखा था, और उन लोगों ने बताया है कि उन जायंट्स का लुक हम इंसानों से थोड़ा अलग था, और जिनकी आवाज तो मानो ऐसी थी जैसे कि बिजली कड़क रही हो। 20वीं शताब्दी में आर्कियोलॉजिस्टों को कोक्से माउंटेन से ऐसे बहुत सारे कंकाल बरामद हुए हैं जो दिखते तो इंसानों जैसे ही है, पर उनकी हाइट 30 फीट थी। और जब इसकी कार्बन डेटिंग करी गई तब पता चला कि यह कंकाल 1 लाख से 1.5 लाख साल पुराना है, और वहां से ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों कंकाल बरामद हुए हैं। और साइंटिस्ट मानते हैं कि किसी बहुत ही बड़ी महामारी या फिर महाविनाश की वजह से ये जायंट यहाँ पर खाने की खोज में यहाँ पर शिफ्ट हो गए, और किसी विनाश के कारण वो लोग यहीं पर बस गए। एक बहुत ही प्राचीन किताब जिसका नाम हिस्ट्री एंड एंटिक्विटी जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में पड़ी है, जिसमें ऐसी कई सारी पुराने जमाने में हुई खुदाई के दौरान मिले अवशेषों के बारे में बताया गया है जो कैम्बरलैंड में मिले थे, जिसमें कहा गया है कि एक ऐसे जायंट की कब्र मिली है जिसे 3.5 मीटर की गहराई में दफनाया गया था, जो एक सैनिक के वेश में था, जिसके ठीक पास उसकी तलवार पड़ी मिली है। और इस कंकाल की लंबाई 4 मीटर थी, जिसके दांतों की लंबाई 6.5 इंच थी। इसके साथ कई सारे एविडेंस भी वेरीफाइड किए गए हैं। काफी सारी अलग अलग जगहों पर कई सारी और बहुत ही बड़े इंसानों की फुटप्रिंट फॉसिल के रूप में मिली है। ट्रांजेनिया के पास आर्कियोलॉजिस्ट को खुदाई के वक्त 80 सेंटीमीटर बड़े इंसान के पैरों के निशान मिले हैं। ठीक वैसे ही पर उससे थोड़े छोटे पैरों के निशान नेवाड़ा के रेगिस्तान में मिले थे, जिसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर थी। माना जाता है कि ये निशान 250 मिलियन साल पुराने थे। ऐसे बहुत सारे अवशेष और फुटप्रिंट तुर्कमेनिस्तान में डायनासोर के अवशेष के साथ ही ऐसे अवशेष पाए गए थे जिसके पैर के निशान से उस जायंट की हाइट 5 मीटर आंकी गई है, जो 1.5 लाख साल पहले वहां पर रहता था। 1935 में हांगकांग में खुदाई के वक्त इंसानी दांत भी मिला था जो आज के इंसान से 5 गुना बड़ा था। और 1950 में अलास्का में भी खुदाई के वक्त 60 सेंटीमीटर बड़ी यानी कि 2 फीट बड़ी इंसानी खोपड़ी भी बरामद की गई। और 1999 में मंगोलिया में भी खुदाई के वक्त 50 फीट लंबे इंसान का कंकाल मिला था। और इतने एविडेंस काफी है ये मानने के लिए कि लाखों साल पहले ये जरूर ही हमारी धरती पर राज कर रहे होंगे। पर क्या वो एक ही सभ्यता के थे या फिर अलग अलग सभ्यता के, इसका जवाब अभी साइंटिस्टों को देना बाकी है। पर अगर जायंट सच में थे और ये सारी दंत कथाएं और कहानियां सच थी, तो आज भी उनके बनाए अवशेष एग्जिस्ट करते होंगे।
उदाहरण के तौर पर ऐसी इमारतें जो आज के इंसानों के लिए बनाना लगभग नामुमकिन है। आज के इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में भी ऐसी इमारतें बनाना हमारे लिए लगभग नामुमकिन है। तो फिर लाखों साल पहले की सभ्यता के लिए बिना किसी टेक्नोलॉजी के ऐसी इमारतें बनाना नामुमकिन था, पर फिर भी आज ऐसी इमारतें एग्जिस्ट करती है। अगर हम बात करें बॉलबैक टेरेस जो बेरूट के पास लेबनान में मौजूद है, जहां पर 3 बहुत ही बड़े पत्थर जिसमें हर एक का वजन 800 टन है, जिसको इतनी सटीकता के साथ जोड़ा गया है कि उसके बीच से ब्लेड जितनी पतली चीज भी नहीं जा सकती। और रिसर्चर्स ने यह बताया है कि हर एक पत्थर जो 21 मीटर चौड़ा और 54 मीटर लंबा है, जिसको उठाने के लिए एक साथ 35,000 लोगों की जरूरत होगी। तो फिर किसने, कैसे और क्यों ऐसा किया होगा? अगर हम बात करें बहुत ही प्राचीन शहर जिसे देवताओं का शहर भी कहा जाता है, ऐसी सिटी टियोटिवाकान जो मेक्सिको सिटी के पास स्थित है, और माना जाता है कि इस जगह का निर्माण दानवों द्वारा किया गया था, जिसका इस्तेमाल लोगों को देवताओं में बदलने के लिए किया जाता था। जिसका पूरा स्ट्रक्चर हमारे सोलर मंडल को दर्शाता है, जिसके मिडिल वाली बिल्डिंग सूर्य को दर्शाती है और बाकी के स्ट्रक्चर हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह को दर्शाता है, जिसमें प्लूटो भी शामिल है। तो इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि प्लूटो की खोज तो हमने 1930 में करी थी, तो फिर इनको लाखों साल पहले प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? और यह इस बात का सबूत है कि इतने पुराने समय में भी ये जायंट एस्ट्रोनॉमी के भी काफी जानकार थे। और ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर है जो माना जाता है कि दानवों द्वारा निर्मित है, जैसे कि इजिप्ट के पिरामिड, स्टोनहेंज और ईस्टर आइलैंड पर बने स्टैच्यूज, और जिसकी रचनाएं बहुत ही अद्भुत है। पर क्या ये जायंट आज के समय में भी मौजूद है? दरअसल एक थ्योरी यह है कि लाखों करोड़ों साल पहले एक हमारे मून के साइज का एस्ट्रॉइड हमारे पृथ्वी के करीब आ गया था, जो पृथ्वी का सैटेलाइट बन गया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कम हो गया, जिसकी वजह से जन्म हुआ इन बड़े बड़े जायंट्स का। पर उसके करोड़ों साल बाद वो एस्ट्रॉइड किसी टक्कर की वजह से छोटे छोटे पत्थरों में बिखर गया, जो धरती पर आ गिरे, जिसने काफी सारे जायंट्स को मार दिया। जिसके बाद जो जायंट बच गए थे वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बढ़ने की वजह से साइज में छोटे होते गए। उसके बाद जो जायंट पैदा हुए उसकी साइज 15 मीटर की थी, और उसके बाद पैदा हुए जायंट की साइज 6 मीटर की थी। और उसी के साथ हुए क्लाइमेट चेंज की वजह से काफी सारे जायंट मर गए, पर कुछ जगहों पर वो किसी तरह बच गए। पर 16वीं सदी तक आते आते वो भी धीरे धीरे मर गए। ये जो वीडियो हमारे पास मौजूद है, जो जापान के एक मिलिट्री परेड का है, जिसमें हमें साफ साफ एक जायंट दिख रहा है। बताया जाता है कि ये एक पौराणिक सभ्यता जिसका नाम चाचा था, उसका ये आखिरी बचा हुआ जायंट था जो हाशिमा आइलैंड पर रहते थे। और इन सभी अवशेषों और प्रूफ को 19वीं सदी में दुनिया भर की काफी सारे न्यूज़पेपर ने इसके बारे में छापा गया, पर उसके बाद 20वीं शताब्दी में मानो इस सारी न्यूज को दबा दिया गया, और जिस पर बहुत ही खुफिया तरीके से रिसर्च होने लगी। इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी आज एक भी न्यूज चैनल इन सारे न्यूज को नहीं दिखाते। तो आखिर क्यों इन खबरों को हमसे छुपाया जाता है? आप ही सोचिए कि अगर आपको बताया ही न जाए कि धरती पर कभी डायनासोर जैसे जीव भी मौजूद थे, तो आप कभी इन जानवरों के बारे में कभी जान ही नहीं पाएंगे, और आप कभी इन जानवरों पर विश्वास ही नहीं करेंगे। वैसा ही इन जायंट्स के साथ भी हुआ है, इसीलिए आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता। आप क्या क्या कहना है? क्या जायंट सच में होते हैं या फिर सिर्फ हमारी दंत कथाओं में वो जीवित है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल ओझा यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगले एक ऐसे जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।